तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरेन। हेलो एल्केन को हम एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं और हेलो एरेन को हम एरियल हैलाइड भी लिख सकते हैं। हमें सिर्फ हेलो एल्केन पढ़ना है आज। अब बनते कैसे हैं ये? मान लो कोई भी कार्बन की चेन है जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच होते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2। उसमें किसी भी एक हाइड्रोजन आइटम की जगह हमने कोई भी हाइड्रोजन आइटम लगा दिया तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। अब एल्किल हैलाइड कहाँ कहाँ काम आते हैं हमारी ज़िंदगी में, वो भी देखो। जैसे एक होता है कंपाउंड क्लोराफेनिकोल। क्लोराफेनिकोल इसका हम इस्तेमाल करते हैं टाइफाइड फीवर में। वैसे एक होता है क्लोरोक्वीन, इसको हम इस्तेमाल करते हैं मलेरिया में, जो कि आधा सिंथेटिक होता है, यानी आधा इंसानों के द्वारा बनाया गया है। फिर आता है हेलोथेन येरा, जो कि एनेस्थेटिक यानी सुनने की दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है सर्जरी के अंदर। अब हमारे बॉडी के अंदर एक आयोडीन सेक्रेटिंग हार्मोन होता है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन, जिसकी कमी के कारण डिफिशियंसी हो जाती है। कमी का मतलब डिफिशियंसी होता है किसकी? गोइटर बीमारी हो जाती है अगर थायरोक्सिन की कमी हो तो। थायरोक्सिन क्या होता है? आयोडीन सेक्रेटिंग यानी हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर के अंदर। अब इसको बांटा किस तरीके से गया है? एल्किल हैलाइड को किस तरीके से बांटा गया? दो तरीके से। तो पहला तो है नंबर के बेसिस पर। तो नंबर के बेसिस पर जैसे किसी भी चेन में कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो अगर एक जुड़ा है तो मोनो, दो जुड़े हैं तो डाई, तीन जुड़े हैं तो ट्राई। हमें सिर्फ मोनो पढ़नी है। अब मोनो के अंदर हमें दो तरीके से पढ़ना है। अब मोनो भी जुड़े हैं तो एक तो sp3 वाला जुड़ना है और एक sp2 वाला। sp3 है ना, sp3 वाला मतलब वो कार्बन जिसके दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है। sp2 यानी वो कार्बन जिसके एक साइड डबल बॉन्ड है। तो देखो, जैसे कंपाउंड जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है यानी sp3 है, वो किस तरीके से होगा? वैसे फॉर्मूला क्या होता है इसका? जैसे एल्केन का जो सिंपल एल्केन होता है, एल्केन उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। पर इस दो की जगह अगर हम एक कर दें और वो जो एक कम करा है उसकी जगह x लगा दें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है ये, क्योंकि हमने बस एक हाइड्रोजन की जगह वही तो रिप्लेस करा। तो एल्किल हैलाइड होते हैं, एलिलिक हैलाइड होते हैं और बेंजिलिक हैलाइड होते हैं sp3 के अंदर तो। और sp2 के अंदर होते हैं वाइनिलिक और एरिल। तो हम पहले sp3 पढ़ लेते हैं। एल्किल हैलाइड सिंपल से हैं, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं और एक जुड़ गया कोई भी हाइड्रोजन आइटम, चाहे क्लोरीन जोड़ दो, चाहे फ्लोरीन जोड़ दो, चाहे आयोडीन जोड़ दो, चाहे ब्रोमीन जोड़ दो। ठीक है। अब अगर कोई भी एक हाइड्रोजन आइटम किसी कार्बन से जुड़ा है और अगर वो sp3 कार्बन है यानी दोनों साइड सिंगल बॉन्ड है और उसके बगल वाला जो कार्बन है उसका एक साइड डबल बॉन्ड आ रहा है यानी sp2 कार्बन है, तो उसे बोलेंगे एलिलिक। एलिलिक कौन से होते हैं? वो हाइड्रोजन एटम जो कि किसी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है जिसके बगल में एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उसे बोलेंगे। बेंजीलिक के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा होगा जिसके बगल में होगा एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। कैसे? अगर इस रिंग को हटाएंगे वाली रिंग को तो बॉन्ड ऐसे आएंगे, यानी यहाँ पे कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है ना। और बेंजीन के रिंग में तो या फिर इसको इतना समझ लो कि अगर हाइड्रोजन किसी sp3 के साथ जुड़ा हुआ जो कि एक बेंजीन एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ है तो वो बेंजिलिक हैलाइड हो जाएगा। अब sp2 के अंदर कौन से आते हैं? sp2 के अंदर आते हैं वाइनिलिक और एरिल। तो वाइनिलिक के अंदर क्या होता है? सीधे जो हाइड्रोजन होता है वो sp2 के साथ यानी वो कार्बन जिसके एक साइड डबल बॉन्ड है सीधे उससे जुड़ा रहता है। या फिर इस कंपाउंड की तरफ देखो, इसमें यहाँ पे कार्बन है जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो ये हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है वहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया सीधे। और इस रिंग को हम एरोमेटिक नहीं बोल सकते कि ये तो बेंजीन है तो बेंजिलिक हैलाइड बन गया, क्योंकि हकल के तीनों रूल फॉलो नहीं करता ना, रेजोनेंस होता है, इसलिए सीधे डबल बॉन्ड के साथ है, इसलिए इसको वाइनिलिक बोल दिया। एरिल के अंदर क्या होता है? सीधे जो एरोमेटिक रिंग होती है ना, कोई भी एक एरोमेटिक रिंग, उसके साथ सीधे हाइड्रोजन कंपाउंड जो होता है अटैच होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो सीधे के सीधे उससे जुड़ जाता है, उसे बोलते हैं। अब इनका नामकरण कैसे होता है? कॉमन नेम मतलब सिंपल नेम कैसे लिखते हैं? अगर कोई सीधी लाइन है तो सीधे n लगा दो सामने, n। अगर साइड में अगर कार्बन की चेन है, मेथिल है, तो उसको आइसो लगा के लिखेंगे। साइड में अगर हाइड्रोजन आ जाता है तो उसके लिए हम सेकेंडरी लगाते हैं, ये नहीं लगाते, सेकेंडरी। ठीक है। और अगर टर्सरी कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जिसके 3 कार्बन अटैच होते हैं, उसके साथ अगर हाइड्रोजन है तो उसको टर्सरी बोलते हैं, बस।
तो नंबर ऑफ़ कार्बन लिखेंगे, साथ में इल लगाएंगे, फिर हैलाइड लगाएंगे, बस हो जाएगा। IUPAC नेम तो जैसे लिखते आ रहे हैं वैसे लिखेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। जैसे यहाँ पे देखो 2 कार्बन है तो एथ, स्ट्रेट चेन है तो N, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, तो N एथिल ब्रोमाइड। IUPAC नेम तो वही है, ब्रोमीन है तो ब्रोमो एथीन, क्लोरीन 1 नंबर पे तो 1 क्लोरो, 3 तो प्रोपेन। इसमें क्लोरीन साइड में है तो 2 नंबर पे तो 2 क्लोरो, 3 कार्बन प्रोपेन। तो इनके सिंपल नेम देखो, 3 कार्बन तो प्रोपिल, इल लगा दिया, स्ट्रेट चेन N क्लोराइड, साइड में है तो सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। इसमें देखो इस चेन के अंदर यहाँ पे साइड में ब्रोमीन जुड़ा है तो सेकेंडरी 4 है तो ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसमें देखो 1 2 3 4 हैं और एक साइड में जुड़ा हुआ है, तो साइड में अगर C कार्बन जुड़ा रहता है तो आइसो, फिर 1 2 3 4 हैं तो ब्यूटिल, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। और वैसे यहाँ पे देखो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन, यहाँ पे 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 1 ब्रोमो, और 2 नंबर पे ये जुड़ा हुआ है तो 2 मेथिल प्रोपेन। ऐसे नाम करते जाएंगे करते जाएंगे। वैसे यहाँ पे देखो ये कार्बन है, इसके साथ एक प्रोपिल जुड़ा हुआ है तो क्लोरो, यहाँ पे फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन को फेनिल बोलते हैं तो क्लोरो फेनिल मेथेन। वैसे बोलेंगे तो ये है बेंजिलिक, कैसे बेंजिलिक क्लोराइड, हम पढ़ के आए थे अभी पीछे। तो देखो ये होती, अगर इसके इस साइड होगा तो होती है ऑर्थो, इस साइड होती है पैरा, और इस साइड होती है मेटा, है ना। ऑर्थो इस साइड, ऑर्थो फिर मेटा फिर पैरा। मतलब अगर यहाँ पे अगर हमारे पास कोई कार्बन जुड़ा है या फिर कोई भी ग्रुप है, उसकी सीधाई में तो होगी पैरा, साइड वाला होगा ऑर्थो, साइड के साइड वाला होगा मेटा। तो यहाँ पे देखो क्लोरीन है और CH3 है, तो क्लोरीन के साइड में है तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। टोलुइन किसे बोलते हैं, बेंजीन के साथ अगर CH3 जुड़ा रहता है तो अगर इसको हमने कंपाउंड मान लिया CH3 तो CH3 के ऑर्थो यानी साइड में ये जुड़ा हुआ है तो ऑर्थो क्लोरो टोलुइन। या फिर अगर इसको IUPAC नेम में लिखेंगे तो 2 नंबर पे क्लोरो है तो 2 क्लोरो, फिर 1 नंबर पे मेथिल है तो 2 क्लोरो 1 मेथिल बेंजीन, 2 क्लोरो 1 मेथिल बेंजीन। बाकी ये सारे नाम तो अच्छे प्रैक्टिस करेंगे तो ही बनेगा, वैसे नहीं बन सकता। जैसे यहाँ पे CH3 है तो CH3 आ गया, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन आ गया, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे कार्बन था तो कार्बन आ गया, इसके साथ CH3 था तो CH3 आ गया, यहाँ पे कार्बन था तो कार्बन आ गया, 2 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन आ गया, Br था तो Br आ गया। ऐसे बनाकर लिखेंगे तो बनेगा, इसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब अगर हम नेचर देखेंगे CX बॉन्ड की तो पोलर नेचर होती है। क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। C और कार्बन और क्लोरीन के बीच की जो लेंथ होती है वो होती है 177 pm, याद करनी है तो कर लेना। बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे जैसे इस साइड चलेंगे इनका साइज़ बढ़ते जाएगा और वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगी, साइज़ बढ़ते जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगी, साइज़ बढ़ते जाएगा, है ना। और कुछ भी बताना है मुझे तो मैं इधर तो देख लो पहले, वो कहाँ गया, ये रहा अल्कोहल। एल्केन्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो अब इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, हेलो एल्केन की यानी एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन कैसे होती है। तो देखो सबसे पहले अल्कोहल से कैसे कैसे बनाते हैं। तो अगर हमने अल्कोहल के साथ अगर कोई भी एक कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन एसिड लिया, PCl3 ली, PCl5 लिया, SOCl2 जिसको थायमिल क्लोराइड बोलते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा जो हमें चाहिए। तो पहले हम देखते हैं SOCl2 के साथ। तो हमने कोई भी अल्कोहल लिया, उसके साथ SOCl2 जोड़ा तो हमें ये मिलेगा, एक तो हमें जो चाहिए वो मिलेगा।
साथ में HCl मिलेगा, SO2 मिलेगा। ये दोनों के दोनों गैस की फॉर्म में होंगे, तो इनको तो हम आसानी से सेपरेट कर सकते हैं और हमें फिर प्योर, एकदम प्योर एल्किल क्लोराइड मिलेगा, जिसे हम डार्जन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे? कोई भी अल्कोहल लिया, SOCl2 के साथ रिएक्ट करवाया, पिरिडीन की प्रेजेंस में हमें RCl मिलेगा एकदम प्योर, और ये दोनों की दोनों गैसेज होंगी जो कि पिरिडीन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, क्योंकि पिरिडीन यहाँ पे कैटलिस्ट के रूप में नहीं है, बल्कि इन दोनों को एब्जॉर्ब करने के लिए ही है। ठीक है, और ये डार्जन रिएक्शन बेस्ट है RCl बनाने के लिए, यानी एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए। अब देखो 1 डिग्री या 2 डिग्री अगर अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री अल्कोहल है ना, जब उसकी रिएक्शन हम कंसनट्रेटेड HCl के साथ करवाते हैं, यानी हाइड्रोजन एसिड के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो हमें मिलता है एल्किल हैलाइड जो हमें चाहिए। अब तुम बोलोगे 3 डिग्री क्यों नहीं लिया? अगर हम 3 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे अगर हम OH लेते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन बचा ही नहीं, तो फिर रिएक्शन कैसे होगी? इसलिए अगर हम रिएक्टिविटी देखेंगे हैलोजन एसिड की, तो 3 डिग्री वाला ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, 2 डिग्री का कम करेगा, 1 डिग्री और कम करेगा, है ना। कि HF सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, HCl उससे कम, HBr उससे कम, HI उससे कम। तो जैसे हमने ये अल्कोहल ले लिया, साथ में हैलोजन एसिड है, तो RX और ये मिलके H2O बना लेते हैं, तो ये रहा OH, H मिल गया HCl के साथ ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो ये बन गया हमारे पास क्लोरोप्रोपेन, और ये H2O बाहर आ गया। PCl3 PCl5 के साथ कैसे रिएक्शन होती है? ROH लिया, PCl3 लिया, ये 3 को ध्यान में रखिए, तो बाद में मतलब बैलेंस करने के लिए लगा देते हैं। तो देखो R के साथ तो Cl आ जाएगा, तो RCl हो गया। अब देखो 3 Cl हैं, तो हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, यहाँ पे भी 3 लगा दिया, तो ये सीधे हमने 3 RCl लिख दिया। साथ में H3PO3 बनेगा, इसको याद करना पड़ेगा, जिसको फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, फॉस्फोरस एसिड H3PO3। अगर हम ROH को PCl5 के साथ करवाते हैं, तो देखो ROH Cl PCl3 Cl, क्योंकि PCl5 ही बनता है, तोड़ेंगे तो R के साथ Cl आएगा, फिर POCl3 POCl3 और HCl, ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि SOCl2 के साथ करवाएंगे तो पिरिडीन की प्रेजेंस में एकदम प्योर क्लोराइड वाला कंपाउंड बनेगा। कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन एसिड के साथ करवाएंगे तो इनकी रिएक्शन मतलब ये होती है इनकी ऑर्डर, और ZnCl2 की प्रेजेंस में हमारे पास RCl बन जाता है। और इस मतलब ये एकदम प्योर नहीं बनता है ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं इसके अंदर। और PCl3 के साथ ऐसे बनता है और PCl5 के साथ ऐसे बनता है। अब आ जाते हैं एल्केन से कैसे बनाते हैं, मतलब फ्रॉम एल्केन बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन